कानपुर की आर नगर विधानसभा सीट आज उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है। यहाँ की सीट पर समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। सुरेश अवस्थी यहाँ के स्थानीय निवासी होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक डिवोटेड कैंडिडेट हैं। उनका कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से ये सीट छीन लेगी। क्षेत्र विधायक कैसा हो? कौन अवस्थी कौन अवस्थी कौन अवस्थी कौन अवस्थी क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। आर नगर विधानसभा आपके लिए नई है, आंकड़े क्या बताते हैं आपको? ये आपका गलत फहमी है। मैं यहीं का मतदाता हूँ, यहीं पर शिक्षा दीक्षा हुई है, मैं यहीं पर जन्मा हूँ, यहीं पर बड़ा हुआ हूँ। ये मेरा अपना घर है। ये मेरे लिए नई नहीं है। नई उन लोगों के लिए है जो काकादेव कल्याणपुर से आए हैं। जीत का क्या आधार मानते हैं आप? जीत का आधार आप खुद देख लीजिए। आर नगर विधानसभा में जिसमें सदर बाजार को आशीर्वाद दे दिया वही जीत गया, और आज सदर बाजार ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को दे दिया है। यही जीत का आधार बनेगा। व्यापारी नेता विनोद गुप्ता जी मौजूद हैं। आप क्या मानते हैं कि सुरेश अवस्थी आर नगर विधानसभा से आपका विजय प्रत्याशी होगा? क्या आधार मानते हैं? आधार ये है कि जो माननीय योगी जी ने जो काम किया है, जो मोदी जी ने काम किया है, उस काम के दम पर आज जनता नहीं पूरा व्यापारी समाज एकत्रित होकर के सुरेश अवस्थी जी की जीत की दुआएं कर रहा है और ये चाहता है कि यहाँ से आर नगर विधानसभा से भारी मतों से हमारे सुरेश अवस्थी जी विजयी हों। जाति समीकरण आपका क्या कहता है? देखिए, जाति समीकरण यहाँ कुछ नहीं, एक ही मुद्दा चलेगा। यहाँ हिंदुत्व की बात चलेगी और हिंदुत्व में सभी समाज के लोग आ जाते हैं और निश्चित तौर पर हिंदुत्व के नाम पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव हो रहा है। जो लोग हिंदुत्व मानसिक के हैं, हिंदुत्व मानसिक धारा के हैं, वो स्वतः भारतीय जनता पार्टी से कभी ना अलग थे, ना कभी अलग होंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित और पूरी बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी और योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। विधानसभा बदलने का प्रभाव क्या प्रत्याशियों पर पड़ेगा? देखिए, प्रत्याशियों को हम लोग देख के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करना, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के हाथों को मजबूत करना है। की बात हो रही हो, जहां देश में हिंदुत्व की बात हो रही हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में राम मंदिर जो अभी तक बना नहीं था, जो 370 धारा अभी तक हटा नहीं पाया था, हमें उसको देख करके वोट देना है और एक बहुत ही अच्छी तरीके से जीत यहाँ से दर्ज होगी। विधानसभा के बारे में आपका क्या कहना है? कहना क्या है, हमारे माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के द्वारा जो विकास कार्य कराया गया है, उन विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या वही मेरा क्या आधार मानती हैं आर नगर विधानसभा में जीत का? जीत का आधार क्या, हमारे जो महिला सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे भी सफल हुई है और जनता उनसे खुश है। इन्हीं विषयों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि ब्राह्मण वोट हम ही को मिलेगा। कहीं कुछ नहीं है, ब्राह्मण त्रस्त हो चुका है उसे। किन का क्या कारण है ब्राह्मण के त्रस्त होने के? अरे विकास कार्य क्या 5 साल में उन्होंने कराया है। जो गलियां हमारे विधायक सलील बिश्नोई जब पूर्व के विधायक थे, उन्होंने जो विकास कार्य कराया था, उसके अलावा कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं। उनका कहना है योगी सरकार से ग्रांट नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है, सब विधायक आए। आप फिर विधायक क्यों बनना है? फिर क्यों लड़ रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं? जब ब्रांड नहीं मिलता है तो फिर छोड़ दीजिए विधायक नहीं। आप वाजपेयी को कैसे चैलेंज करेंगी? अमिताभ वाजपेयी जी कहीं भी हमारे सामने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी जी हैं, ईमानदार प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के जीत का आधार आप क्या मानते हैं? यहाँ पर सभी समुदाय का समर्थन एवं उनका वोट प्राप्त हो रहा है और पिछली बार जो हम कुछ कारणोंवश 5600 वोट से हारे थे, अब की बार हमारी जीत कम से कम 10 से 15 हज़ार वोटों के बीच में अवश्य 100% होगी और सभी वर्गों का वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। जो 2017 में किन्हीं कारणों से सीट हमारे पास से चली गई थी, अब 2022 में योगी मोदी के कामवश
हमारे पास ये सीट पुनः लौट के आएगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। महाराज जी यहाँ से 5 बार के विधायक रहे हैं। जब आर नगर विधानसभा जमुना के विधानसभा हुआ करती थी तब से वो विधायक रहे, उनके आने से और भी मजबूती हो गई। चुनाव का माहौल चल रहा है, थोड़ा शांत मैं राघवेंद्र बजाज भारतीय जनता पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता हूँ। जीवन अग्रसर है। महिलाएं, बच्चियाँ, हमारी बहनें आज योगी जी के शासन से बहुत ज़्यादा खुश है। शुभम भट्टी के साथ जिंदाबाद।